अगर मार्केट क्रैश करता है तो क्या होगा, कभी आपने सोचा है? जो शेयर आपने 100 रुपये में लिया होगा वो 10 रुपये में आ जाएगा और इसे 100 रुपये पहुँचने में 5 से 10 साल लग सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी आयु 40 साल की है तो समझ लीजिए इस पैसे का क्या होगा। आपका मेहनत का कमाई जीरो हो जाएगा एक तरह से। आपने अगर म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाया होगा तो वो भी रिस्क में होगा, वो म्यूचुअल फंड भी पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको और इस वीडियो में मैं पूरा एनालिसिस करके आया हूँ ताकि जब मार्केट क्रैश होने वाला हो तो कुछ तो प्रोबेबिलिटी हमें मालूम चल जाए ताकि हम पैसा अपना ड्रा कर सके, निकाल सके और क्रैश मार्केट से बच सके। क्योंकि जब मार्केट क्रैश करता है तो कई लोग को बर्बाद कर देता है। तो मेरे इस वीडियो में मैंने पूरा बनाया है जहां क्रैश मार्केट का पूरा एनालिसिस किया है ताकि आप और आपके पैसे बच सके। दोस्तों 8 से 10 मिनट की वीडियो में आप समझ पाओगे कि कब मार्केट क्रैश होने वाला है और आप अपने पैसे बचा पाओगे। और मैंने ये सारी जानकारी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर उनके प्रोफाइल से, एनएससी बीएससी के साइट से और बहुत सारे डेटाबेस से निकाली है, तब जाके मैं श्योर हुआ हूँ। और मैं इस पे पूरा 100% श्योर भी नहीं हूँ क्योंकि मार्केट क्रैश होना किसी को अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि मार्केट जब क्रैश होता है तो बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए मार्केट क्रैश होने में मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपको 30% का भी अनुमान निकल गया और आपने अगर 100 रुपये में 50 रुपये निकाल लिए मार्केट से तो कम 50% आप लॉस में नहीं रहेंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर जब जब मार्केट क्रैश हुआ है तब बहुत कम मूवमेंट में, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा 1500 2000 तक मूवमेंट लिया है। क्रैश होने के बाद नीचे फॉल डाउन हुआ है, नीचे मार्केट गिरा है, फिर उसको रिकवर किया है। मेरी बात ध्यान से समझना, एकदम इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात समझोगे तब समझ आएगा। देखो यहाँ पर जितने भी क्राइसिस हुए, जो भी क्राइसिस हो रहा है, पॉइंट बहुत कम में हो रहा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा हुआ है, मैं उस पर आऊँगा अभी, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आते हैं कुछ बड़े पॉइंट, जहाँ पर बड़े पॉइंट है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो एक नंबर ये हुआ था 89% का फॉल डाउन है, मतलब जो शेयर का दाम अगर 100 रुपये होगा तो 89% दाम गिर गया था, मतलब 90 रुपये उसका दाम गिर गया था उस समय। ये बात है 1929 की बात है, ठीक है। फिर इसने रिकवर किया है 1932 में आकर इसने रिकवर किया है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना तुम लोग, ठीक है। मैं ये कह जाता हूँ यहाँ पर अगर आप ध्यान दो ना, अगर आप यहाँ ध्यान दो तो यहाँ पर जितना भी फॉल डाउन है, डिक्लाइन हो रहा है परसेंटेज, जो गिरने के परसेंटेज थे वो कम हो रहे हैं। बात ध्यान समझो, जो 90% 55% तो वो सब परसेंटेज गिरने के कम हो रहे हैं। और यहाँ पर दिन भी रिकवरी के कम हो रहा है, जल्दी जल्दी अपने आप को रिकवर भी करता है। स्टॉक मार्केट गिरता है लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी अपने आप को रिकवर भी कर ले रहा है। तो मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना सही है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ समझो, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ना कि देखो, अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, मैं आपको सबसे पहला चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो 100 ईयर स्टॉक का मार्केट क्रैशिंग है। अब बात ध्यान समझना, बड़ी यूनिक चार्ट ही यह सब कहानी आपको बयान कर रहा है। यहाँ देखो 1929 में मार्केट गिरता है, एक लंबे समय के बाद अपने आप को करेक्शन करके ऊपर पहुंचता है, लंबे समय के बाद। मतलब कि अगर यहाँ पर ये मार्केट गिरा होगा 1993-33 में तो पैसा उसने 1958 में जाकर रिकवर किया है। दोस्तों एक लंबा टाइम लग गया है। लेकिन अगर थोड़ा और आओ तो देखो, जो वर्ल्ड क्राइसिस हुआ, यहाँ पर देखो ये हल्का मूवमेंट हुआ, बहुत जल्दी टाइम को ये रिकवर किया। इसके बाद ब्लैक मनी हुआ, फिर बहुत जल्दी टाइम में रिकवर कर लिया। .com आया, जहाँ पर यूके कंपनियां भी थी दोस्तों, जहां पर एक .com गूगल का आता है तो लोग को लगता है .com में बहुत अच्छी कंपनियां, लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो .com का क्रैश आता है। यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन का क्रैश आता है। लेकिन देखो ये ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट छोटा होता जा रहा है, बात समझो। कोविड का आता है, कोविड में छोटा होता जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं
हमारा मार्केट स्ट्रांग होता है, जैसे ही मार्केट क्रैश होता है तुरंत अपने आप को रिकवर करता है बहुत कम समय में। तो आने वाले कल समय में जिस तरह का ये सारणी बन रही है, जिस तरह का ये बन रहा है, फॉलोअप बन रहा है, मैं 100% कर सकता हूं मार्केट क्रैश होगा भी तो बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेगा और आप अपने अच्छे स्टॉक में पैसा लगाओ। मेरी बात मान लो, आप जो बढ़िया स्टॉक है उस पर पैसा लगाओ जिसपे रिकवरी जल्दी हो सकती है। अगर आप किसी पेनी स्टॉक पे पैसा लगाते हो तो रिकवरी बहुत धीमी होगी, तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जितना पेनी स्टॉक में पैसा लगाओगे रिस्क उतना ज़्यादा है। मुनाफा भी है लेकिन रिस्क तो ज़्यादा है, आपकी मेहनत कमाई है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे स्टॉक में पैसा लगाओ। अब आपको अच्छे स्टॉक कैसे चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ और मेरे पीछे की वीडियो में भी है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊँगा। अब यहां से आपको समझ आ गया कि अगर मार्केट क्रैश भी होता है तो मार्केट अपने आप को रिकवर कर लेगा। ये हमने समझा हिस्ट्री से। अब हम आएंगे कि जेन्युइन अभी क्या चल रहा है, अभी का कंडीशन क्या कहता है, क्या 25, 26, 27 में मार्केट क्रैश करेगा और कितने पॉइंट क्रैश कर सकता है, इस बात पे थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे और डेटा बेसिस समझेंगे। मैं जहां से डेटा निकाला है वहां से हम समझेंगे। 25, 26, 27 में क्या क्रैश कर सकता है, तो इसलिए हम करेंट पोजीशन समझेंगे। और सबसे पहली बात देखो, मार्केट क्रैशेस होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। कोई अगर पैंडेमिक घटना हो जाए, मान लो जो कोविड की तरह हो जाए, तो मार्केट ऑटोमेटिक क्रैश करता है। कुछ विश्व युद्ध हो जाए तो मार्केट क्रैश करता है थोड़े पॉइंट में। ये घटना किसी के बस में नहीं होता, किसी के हाथ में नहीं होता, कब क्या हो जाए कौन जानता। तो इस घटना के बारे में हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है, मार्केट डाउन जाता है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ तथ्य के अनुसार पे मार्केट जाएगा नीचे, लोग में भ्रम फैला हुआ है और लोग क्या बोलते हैं, एक कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और, तीसरा कुछ और, ऐसे कर करके बात को र्यूमर टाइप का फैला दिया जाता है। मार्केट फैलाने वाला भी इससे फायदा कमाता है दोस्तों। र्यूमर फैला के मार्केट में स्टॉक को नीचे गिराया जाता है ताकि हम उससे बेच दे और हमारा जो फैलाया होगा उस न्यूज़ को उसको परचेस कर लेता है और फिर वो प्रॉफिट की तरफ मूव कर जाता है। तो ये इनका एक थ्योरम है। लेकिन अब यहाँ पर हम सबसे पहले ना उन बातों को छोड़ के उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बताऊंगा कि कैसे कैसे स्कैम होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखो स्क्रीन में ये है मार्क मैथ्यू हैं। थोड़ा मैं इन्हें फॉलोअप करता हूँ और ये अच्छा लिखते हैं, लेकिन इनकी बात को ऐसा मॉडिफाई किया जाता है कि फिर वो बात सही नहीं निकलता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, इंडियन मार्केट गेटिंग ओवर वैल्यूड, आई विश इट वुड पुल बैक एंड रेस्ट लिटिल बिट। ये कह रहा है कि इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड है। अगर इंडियन मार्केट क्रैश होता है तो उसका मेन रीजन ओवर वैल्यूड होगा। और पुल एंड बैक रेस्ट ए लिटिल बिट, देखो मार्केट ओवर वैल्यूड होना, इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। देखो निफ्टी और सेंसेक्स दो चीजें चलती हैं। निफ्टी 50 कंपनियों से मिलकर बना होता है, सेंसेक्स भी उसे कंपनियों से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर हम किसी शेयर पे आ जाएं, पार्टिकुलर शेयर, मान लो जोमेटो पे चले जाएं या हम आरबीएल में चले जाए, आईआरएफसी पे चले जाए, अच्छे शेयर पे चले जाए, इनको हम कैसे नापते हैं, इनको पी रेशियो से नापते हैं। ठीक है, तो पी रेशियो से नापने के बाद उस वैल्यू, मतलब कि अगर उस कंपनी का वैल्यू 5 रुपए है और लोग क्या कर रहे हैं, 5 रुपए उसकी कमाई है, वो बोल रहा है मैं 5 रुपए इस साल कमा पाऊंगा। अब लोग क्या कर रहे हैं, पैसा दिए जा रहे हैं, उसके वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। वो साल का सिर्फ 5 रुपए कमा के दे सकता है, लोगों ने उसको क्या किया है, 500 रुपए दे दिया है। अब वो क्या करेगा, उसका कमाई का जरिया वहां तक है ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट गिरेगा, क्रैश करेगा। क्योंकि स्टॉक आप बेचोगे, कोई खरीदेगा, उसी में स्टॉक क्रैश करेगा, उस तरह वो मार्केट का प्राइस गिरेगा स्टॉक का 100%, क्योंकि वहां से तो पैसा आना नहीं है। तो इसको बोलते हैं ओवर वैल्यूड, पी रेशियो में पर शेयर पर। और निफ्टी और 50 हम जीडीपी, मार्केट की जीडीपी से ये कंपेयर करते हैं, यूके वाले की मार्केट का जीडीपी क्या है और इसका स्टॉक मार्केट का क्या चल रहा है। ठीक है, मैं आपको चार्ट से समझाता हूं दोस्तों। अब यहां देख सकते हो ये 2022 का है। ठीक है, 22 तक का इसमें डेटा है, बात ध्यान, जो 22 का डेटा है 23-24 का डेटा नहीं है, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। देखो बीएससी मार्केट कैप नीला वाला है, जीडीपी ग्रीन वाला है। ये देखो भारत की जीडीपी जा रही है और इससे हमारा निफ्टी बीएससी मार्केट कर रहा है, नीचे चल रहा है। लेकिन यहां पर देखो 2022 में जो दिखा रहा है, मई 2022 का डेटा है, यह दिखाई दे रहा है, यहां पर जीडीपी हमारा नीचे है और हमारा
जो बैंक निफ्टी, सेंसेक्स बहुत ऊपर है, बीएससी बहुत ऊपर है। बात समझो कितने पॉइंट ऊपर चला गया है। मतलब कह रहा है कि भारत में इतना कमाई है ही नहीं, लेकिन इतना लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा। यही चीज देखकर फॉरेन इन्वेस्टर, जो विदेशी लोग पैसा भारत में लगाते थे, उन्होंने अपना पैसा खींच लिया है। उसके बारे में बात करेंगे। पैसा अपना निकाल लिया है भारत मार्केट से, इंडियन मार्केट से। उन्हें लगता है कि ये स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका है, इस कारण से उन्होंने पैसा बाहर कर लिया, जिससे क्राइसिस आने के चांस बढ़ जाते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं क्रैश करेगा। अब पॉइंट पे ध्यान देना, मैं 2-3 बात पे ध्यान करूंगा, जहां पर नेगेटिव बताऊंगा, उसका पॉजिटिव भी आपको दूंगा। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब बात ध्यान समझो, मैं इसे रेट करता हूं, समझ में अच्छा होगा। इतने बड़े गैप है, अभी का मैं डेटा नहीं बता सकता कि 23-24 में क्या चल रहा है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसे एनालिसिस किया गया है। मैं 23-24 पर भी आऊंगा। देखो 23 तक का डेटा निकला है, 24 का भी डेटा नहीं फॉलोअप किया गया है, नहीं निकाला गया है। 23 तक का डेटा मुझे मिला है, लेकिन मार्केट ओवर वैल्यूड ऐसे कहलाता है। ठीक है, अगर हम शेयर को देखते हैं तो वो शेयर सिर्फ हम पी रेशो से देखते हैं, प्राइस टू पर अर्निंग। मतलब एक शेयर का दाम अगर 5 रुपए है, अगर वो 5 रुपए हमें साल का कमा के देगा और हम उसको 100 रुपए दे रहे हैं, तो क्या होगा, कहीं ना एक मार्केट वो शेयर क्रैश करेगा। अगर बड़ा होगा शेयर तो क्रैश करेगा, क्योंकि भाई इतना कमा के दे ही नहीं पाएगा लोगों को। तो भारत की, इंडिया के पब्लिक भी अलग है, मतलब समझती बुझती नहीं, बस शेयर मार्केट में जाना है, पैसे लगाना है। क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले हैं भैया, हमें लगता है कि बस किसी तरह अपने गाड़ी घर बंगले का शौक पूरा कर ले। सच बात है यार, मिडिल क्लास वाले, इंडिया वाले, दिल बहुत बड़ा होता है। अबे पैसा लगा तो देते हैं, लेकिन समझते नहीं कि पैसा किस स्टॉक में लगाना है। मैं अपने चैनल पे हमेशा बताता हूं कि इस स्टॉक में पैसा लगाओ, पैसा निकाल लो। मैंने IFC का पता कर रखा था, पैसा लगाओ और कब पैसा निकाल लेना है, छोड़ना नहीं है, पैसा निकाल लेना है बस। इंटर एग्जिट, इसी का मेन पॉइंट है आपका शेयर मार्केट। समझ रहे हो बात को, तो ये बात समझो। तो ये तुमको समझ आ गया, इस तरह ओवर वैल्यूड हो रहा है, मार्केट क्रैश करेगा। लेकिन देखो यहां पर जो मार्क मैथ्यू है, इनका कहना भी गलत नहीं है, इन्होंने डेटा से कहा है, डेटा को देखकर कहा है। लेकिन डेटा बनाने वाले की भी तारीफ है, मैं बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है लग रहा है मेरा। देखो इन्होंने डेटा जो बनाया है, बहुत सारे चीजों से बनाते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, कितना यूजर कंज्यूम कर रहा है, कितना उससे प्रॉफिट हो रहा है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। लेकिन एक भारत का ही एक मैंने देखा था बहुत दिन पहले, एक सर्वे हुआ, यूके ने किया, जिसमें बोला कि भारत में भूखमरी ज़्यादा है पाकिस्तान की अपेक्षा। मैं इस बात पे थोड़ा छोटी टिप्पणी करूंगा, तो आपको शायद स्क्रीनशॉट दे पाता मैं। तो उसमें ऐसा था कि पाकिस्तान से अपना देश ज़्यादा भूखमरी में, लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि भारत में शाकाहारी ज़्यादा लोग हैं। यूके में लगता है जो लोग मांस खा रहे हैं वही खाना खा रहे हैं। भारत में 60% शाकाहारी लोग हैं भैया, वेजिटेरियन। तो डेटा कहीं ना कहीं गलत भी कुछ निकलता है। चलो उस बात को कट करते हैं। अब इनके बाद पे इसलिए फॉलोअप कर रहे हैं क्योंकि अच्छे हैं, और मैं इन पे थोड़ा सा फॉलोअप करता हूँ। इनका मेरे डेटाबेस पे काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे डेटा, ये जब एनालाइज करके देते हैं इनके रिपोर्ट मैं पढ़ता हूँ। अब मार्केट क्रैश करेगा कि नहीं, ये पॉइंट में आते हैं। ओवर वैल्यूड है मार्केट, तो मार्केट कहीं ना कहीं क्रैश करेगा। और इन्होंने कहा कि लिटिल बिट मार्केट को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इन्होंने सही कहा, मार्केट अगर नीचे आता है, अपना करेक्शन करता है, तो हमें मौका मिलेगा पैसा इन्वेस्ट करने का। ठीक है, हमारे फॉरेनर इन्वेस्टर वो भाग चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। अब इंडिया के इन्वेस्टर इस मार्केट को थाम के रखा है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। आप इस वीडियो में जो मैंने हिस्ट्री बताया स्टॉक मार्केट क्रैश होने का, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि जब मार्केट क्रैश करेगा तो बहुत कम समय में अपने आप को रिकवर कर लेगा। इस बात का तो आपको समझ आ गया होगा। दूसरी बात तो आपको अच्छे समझ आ गई होगी कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो कहीं ना कहीं क्रैश होना तो बनता है। क्योंकि जब मार्केट क्रैश होगा, अगर हमें वो पॉइंट मालूम चल जाए, तो आप उस पॉइंट पर सेल करके नीचे के पॉइंट पर फिर बाय करके बैठ सकते हैं। तब ये मार्केट उठेगा तो आपको मोटा मुनाफा दे देगा। और ये क्रैश पॉइंट
जहाँ पर वो मार्केट क्रैश होगा। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत सारे डेटा को देख रहा हूँ। मैं सेकेंड पार्ट में आपको बता पाऊँगा कि इस पॉइंट पर मे भी डेटा क्रैश हो सकता है ओवर वैल्यूड के कारण। अगर आपने सही तरीके से हो गया और आपने नीचे जैसे मार्केट क्रैश करेगा, आपने नीचे पैसा लगाया, तो सोचो 1 का 2 और 2 का 4 लाख बनने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर भी करेगा। हमारा लास्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो मार्केट से जा चुके हैं बहुत सारे, लेकिन इंडियन मार्केट के इन्वेस्टर ने मार्केट को थाम रखा है, जिससे मार्केट ओवर वैल्यूड की तरफ जा रहा है। लेकिन उन फॉरेन इन्वेस्टर को मालूम है कि मार्केट जैसे क्रैश करेगा वो फिर से आएंगे, पैसा लगाएंगे 1 रुपए वाले शेयर में, फिर वो 10 रुपए जाएगा, वो बेच के निकल जाएंगे। तो मेरे कहने का साफ मतलब है आपसे, वो मैं अपने भाई इंडियन भाई जो भी हैं वो वैल्यू वो पॉइंट में निकालने की कोशिश करूंगा, सेकेंड पार्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मे भी इस पॉइंट पर हो सकता है कि मार्केट क्रैश करे। तो मेरे चैनल मेरे वीडियो पर बने रहना, क्योंकि अगर आपको मोटा मुनाफा स्टॉक मार्केट से कमाना है तो मेरे चैनल पर बने रहना, क्योंकि मेरी छोटी सी जानकारी आपको लाखों का मुनाफा कर सकता है।